Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. बेटा अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं बेटा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम लोग अभी सॉल्व करेंगे बेटा. ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड द एक्सरसाइजेज आर ऑलरेडी देयर इन द प्लेलिस्ट. आप लोग जाके उसमें देख सकते हो. ओके बेटा, सो अब हम लोग करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड. हमसे क्या कह रहा है? 5 year अगो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं बेटा. नीरू वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. सोनू जितनी भी एज का था बेटा उससे 3 गुना नूरी थी. ठीक है ना, नूरी थी. 5 साल पहले की बात कर रहे हैं बेटा. अब 10 year लेटर, अब 10 साल बाद, ठीक है ना, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी की एज 10 साल बाद क्या हो जाएगी बेटा? 2 गुनी हो जाएगी, यानी ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज से. हमें एज बताना है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, कि नूरी और सोनू की एज क्या है. ठीक है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा. फिलहाल अभी के लिए तो लिख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं बेटा ना. लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स. हम मान लेते हैं कि नूरी की एज अभी एक्स है और सोनू की एज बी वाई. हम मान लेते हैं कि सोनू की एज कितनी है बेटा? वाई है और नूरी की एज क्या है? एक्स है. ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे. ठीक है, अब बता रहा 5 साल पहले. 5 साल पहले की बात करेंगे बेटा, तो 5 साल पहले जो नूरी की जो एज होगी बेटा वो भी तो कम होगी ना. ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. ठीक है, तो नूरी की एज 5 year अगो, 5 year अगो, अगर हम 5 साल पहले की बात करें बेटा, तो नूरी की एज 5 साल पहले, अभी अगर वो एक्स की है तो क्या हो जाएगी बेटा? एक्स माइनस 5 हो जाएगी. किसके बराबर है बेटा? नूरी किसके बराबर है? नूरी 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी? एक्स माइनस 5 होगी बेटा. एक्स माइनस 5 मैंने क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, नूरी की एज 5 साल पहले क्या थी? थ्राइस, क्या लिखा है? थ्राइस, यानी 3 गुना. ठीक है ना, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. ठीक है, जो एज सोनू 5 साल पहले था. सबसे पहले अगर सोनू की एज अगर मानेंगे बेटा, तो आज अगर वाई ईयर है तो 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा ना बेटा, तो वाई माइनस 5 हो जाएगा ना. ठीक है, उससे 3 गुना है. कितनी है? 3 गुना, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा. आप मेरी बात समझे बेटा? मैंने क्या किया है बेटा? देखिए, अभी की एज, लेट द एज ऑफ नूरी एक्स माना है और सोनू की एज वाई माना है. आज की एज बेटा हम मान लेते हैं आपकी एज और आपकी सिस्टर की एज. ठीक है, आपकी सिस्टर की एज जो है एक्स मान लेते हैं आज की, और आपकी एज वाई मान लेते हैं. ठीक है, अब अपने ऊपर लीजिए. अब उसके बाद देखिए, अगर आपकी 5 साल पहले आप कितने साल के होंगे बेटा? 5 साल छोटे होंगे ना, तो वही मैंने किया है. आपकी सिस्टर भी 5 साल छोटी होगी, तो आपकी सिस्टर की एज एक्स थी, माइनस 5 कर दिया. ठीक है, आपकी एज क्या थी? वाई माइनस 5. मगर क्या कह रहा है? जो सिस्टर की जो एज थी वो आपकी एज से 3 गुना थी, यानी 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना बेटा. आपकी एज से 3 गुना थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. ठीक है, अब इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं बेटा. तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15. ठीक है, अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं बेटा. ठीक है, देखिए 3y को इधर ले जाएंगे तो x माइनस का 3y हो जाएगा, और देखिए माइनस में प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 15 और प्लस का 5. ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है बेटा, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10. प्रॉपर इक्वेशन बन गई बेटा. अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. क्या हो गई बेटा? इक्वेशन नंबर 1 हो गई है. अब हमसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 10 year लेटर, 10 साल बाद. अब हम लोग 10 साल बाद की बात करेंगे बेटा. तो जब हम 10 साल के बाद की बात करेंगे, तो आज आपकी एज अगर मान लेते हैं 10 साल है, तो 10 साल बाद 20 साल की हो जाएगी, है ना. तो आज x है, तो x में हम लोग 10 को प्लस करेंगे. ठीक है, तो नूरी की एज मान लेते हैं, ठीक है, 10 year लेटर. ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 10, x में 10 साल बढ़ा लेंगे, x प्लस 10 हो जाएगा. नूरी 10 year लेटर, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. अब सोनू की जो एज होगी बेटा उससे 2 गुना. ठीक है ना, तो सोनू की पहले तो एज क्या हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी y प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 साल वो भी बड़ा हो जाएगा. ठीक है, उससे 2 गुना, यानी 2 टाइम्स. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20.
ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस का 10, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बेटा? सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है बेटा? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 10। देखिए बेटा सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा बेटा। प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखिए माइनस का साइन बड़े के साथ है बेटा, प्लीज साइन का खासा ध्यान रखिएगा बेटा, जो भी बड़े के साथ साइन होगा वही कैरी फॉरवर्ड होगा। इज इक्वल्स टू माइनस प्लस होता है बेटा, मगर माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 20। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई बेटा वो 20 आ गई है। अब चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, आंसर सेम आने वाला है बेटा। x माइनस 2y इसे हम पुट कर लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 में वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। y की वैल्यू आई है 20, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 10, तो x माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू माइनस में बेटा उधर जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो प्लस में हो जाएगा 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू क्या हो गई है बेटा 50, x की वैल्यू 50 हो गई, y की वैल्यू 20 हो गई। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इसमें हमें जो ये इक्वेशन को बनाना है उससे आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि आप लोग को क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। 5 साल पहले की बात करेगा बेटा जब, तो आपको आज की एज से 5 साल माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, उसका 3 गुना कह रहा है, मतलब जो उस समय एज थी, ठीक है ना, उसका 3 गुना, ठीक है, तो इसलिए उस एज का 3 टाइम्स किया है बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।